मिट सकता है। तो क्या पूजा पाठ हवन विधि यही क्या इसके लिए फाइनल सॉल्यूशन है? देखो, इसके लिए तो एक ही शब्द बोल दो, गीता में भगवान ने क्या कहा, मैं जप। हम्म किसका जप कर रहे हो? हम्म तप। किसका तप कर रहे हो तुम? ध्यान। किसका ध्यान कर रहे हो तुम? योग। किससे योग लगा रहे हो? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता हूँ। और आज का जमाना है ज्ञान का। क्या है? चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनने का ज्ञान है। बापू जी, कृष्ण भगवान ने ये भी बोला है कि ज्ञान से ही तुम उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर सकते हो और उसी से तुम परम पद को प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञान से ही परमात्मा को तुम जानोगे, मानोगे, और परमात्मा से पावर लोगे, योग लगाओगे, तो उसी परमात्मा से सूर्य की भांति जो परम प्रकाश है, परम धाम में परम प्रकाश है वो, गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर, हाँ, पर ब्रह्म परमेश्वर, निराकार। तो इनकी डायरेक्ट पावर लेने से, निराकार को डायरेक्ट पावर लेने से, परम प्रकाश को याद करने से आत्मा में पावर आती है, और उसको ही कनेक्शन में कर्मयोगी बनते हैं। तो उसी से उनके जो विकर्म है वो खत्म होते हैं। किसी को याद नहीं करते, उसी का जो निरंतर योगी है, खाते पीते हरते भरते, सोते वक्त भी उसकी याद में सो जाता है। राइट। तो निष्काम कर्म बनते, पावर आती जाती है। तो धीरे धीरे एक एक बूंद करके आएगी, तो उसका कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। राइट। कारण शरीर में जो भी विकर्म है वो धीरे धीरे विनाश हो जाएगा। अंत में जब शरीर छोड़ेगा तब वो उसके विकर्म विनाश हो जाएगा। तब सीधा विकर्म विनाश करेगा, तो सीधा निराकार बन के परम धाम में पहुंच जाएगा। तो ये सब बहुत गहरा ज्ञान है, मगर सब्जेक्ट है ज्ञान का। सब्जेक्ट है ज्ञान का। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो निसंकल्प बनोगे, विकर्म विनाश होगा, योग बल से विकर्म विनाश होगा, स्वचिंतन होगा, स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से तुम जीवन मुक्ति में जाओगे।